प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ शहर के मसाइल के हवाले से, और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, इसमें बात होती है अमूमन आपकी सेहत के हवाले से। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। इस सेगमेंट में या प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोशिश ये करते हैं कि देखने वालों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, उन्हें भी मौका दें कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपने टेलीफोन कॉल के ज़रिए बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन गुजारिश एक छोटी सी ये है कि जब भी आप प्रोग्राम में हिस्सा लें, टेलीफोन के ऊपर मुख्तसर बात कीजिए अपना, और जिस इलाके से आप कॉल मिला रहे हैं वहाँ पे आप वहाँ से अपना नाम बताइए, अपने इलाके का नाम बताइए, और अपना जो मसला है वो बयान कीजिए, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में मुख्तसर बात कीजिए और सिर्फ मसले के हवाले से बात करें, तो हमारे लिए कॉल आपकी शामिल करना आसान होगा। और एक गुजारिश छोटी सी और ये है कि जब भी आप बात कीजिए इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में, फ़ोन को कान से लगा के टीवी के करीब जाके अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, या अपनी आवाज़ सुन के अगर उस पे से फ़ोन के ऊपर जवाब देंगे तो फिर इसमें आपसे सही तरह से गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉल्स को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। तो जनाब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब माहिर हर्बलिस्ट हैं और हफ्तावार हमारे साथ प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज भी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से हम उनसे सवाल करेंगे, बल्कि बहुत सारे और भी दीगर सवालात पिछले प्रोग्राम्स में भी जो मौसूल हुए वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल मौजूद गुफ्तगू ये जो वबाई अमराज हैं ये बना हुआ है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जिसमें हैज़ा, कालरा, डायरिया, हैज़ाई और डेंगू ख़ास तौर पे, और मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और इसमें अब जो इजाफ़ा हो रहा है कि केसेस में, कैसे इन बीमारियों से बचा जाए। अभी कुछ देर पहले भी एक स्टूडियो से ही आपकी खिदमत में एक सवाल आया था, मैं चाहूँगा उसको भी शामिल कर लीजिए, और इस मौजू पे मैं चाहूँगा आज ज़रा तफसील से गुफ्तगू कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को, आपको, और ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो हिडन नाजरीन होते हैं कि टीवी के स्क्रीन पे नहीं, सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और हमसे सवालात पूछते हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद अस्सलाम यासिर भाई, जिस तरह आपने बताया कि स्टूडियो में भी एक सवाल अभी आया कि डेंगू होने के बाद पेशेंट ने कंप्लेन की कि मैं वीकनेस फील कर रहा हूँ और मेरे हाथ पांव सुन हो रहे हैं जी। या इसमें कंप्लेन को अगर मैं इनके सवाल को सेकंड करूं कि अक्सर जो पेशेंट कह रहा होता है कि हाथ पांव में दर्द हो रहा है जी। और येलो पीले पड़े में हाथ पांव, तो होता ये कि वाइट ब्लड सेल्स की कमी की वजह से दिफाई निज़ाम इंसानी जिस्म पर कमज़ोर हो जाता है, और हम इस वबा से लड़ने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो इंजेक्टेबल इस्तेमाल करते हैं, वो क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जब भी इस तरह की मेडिसिन, जिनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, इस्तेमाल की जाती है तो उसके लिए पहले टेस्ट होते हैं जी। और हर एक को नहीं दी जाती, और फिर कौन सा मॉलिक्यूल, कौन से जनरेशन जाके देनी है किस पेशेंट को, ये उस टेस्ट रिपोर्ट के बाद, और बाकायदा उसके अंदर रिकमेंडेशन होती है कि ये आप दे सकते हैं, कोशिश करें कि ना दें। जी, ये बड़ा भी साथ एक वर्ड लिखा होता है, मगर हमारे यहाँ आपको पता है कि एक हमारे डॉक्टर भाई हैं, उनके बराबर में मेडिकल स्टोर पे किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक की वो लाइन लगी होती है, ख़ासतौर पर इंजेक्टेबल के एक दो इंजेक्टेबल इतने मशहूर हैं कि वो तो लाइन लगी होती है जी। तो अब वो जाहिर सी बात है मरीज ही को लगना होता है 7-7 दिन, 5-5 दिन, 14-14 दिन सीवियर ऑफ इन्फेक्शन को देखते हुए जी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कमज़ोरी की। और जो अच्छे पाए के डॉक्टर्स हैं वो फिर इन एंटीबायोटिक्स के साथ एक अच्छी मल्टीविटामिन या तो कोई मेडिसिन यूज़ कराते हैं या फ्रूट वगैरह या ड्राई फ्रूट या मिल्क, इस तरह की चीज़ें लेने की ताकीद ज़रूर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि वो, क्योंकि देखें जब आप कोई इस तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं जो पैथोजिन को जाके डीएनए गायरेस को या डीएनए सिंथेसिस को या सेल वॉल इनहिबिटर होती है, तो वो ये देख के नहीं चुनाव करती कि ये पैथोजिन वाला सेल है,
पैथोजन है या फिर ये एक आपका जो हेल्पफुल है वो पैथोजन है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जरासीम तो इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं, जरासीम ऐसे हैं, सेल्स ऐसे हैं जो आपके लिए बेनिफिट होते हैं। मैं वही अर्ज आपसे कह रहा हूँ कि उसमें के प्रोबायोटिक्स वगैरह भी ले जाते हैं अपने साथ, तो फिर तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो लाजमी होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो होता ये है कि वो उसको भी प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है जो आपने अभी पॉइंट आउट किया। तो ये एक डॉक्टर हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों का ख्याल करें और अवेयरनेस के एतबार से मरीज़ों को एक अवेयरनेस दिलाऊंगा कि वो डॉक्टर से खुद याद दिलाएं। बाद औक़ात मरीज़ों का रश होता है और ड्रिप्स लग रही होती हैं, आपको पता है ड्रिप्स का एक बहुत अच्छा सीज़न होता है ये, और आने वाला दिन और अच्छा सीज़न होता है ड्रिप का। एक आपका डेंगू का मामला हो या आपका पिछले दिनों वायरसेस कुछ चले या अभी आने वाले दिनों में मौसम तब्दील होता है या बारिश के दिन होते हैं या गर्मी के दिन होते हैं या रमज़ान में पकोड़े समोसों का इस्तेमाल बेदरेक बढ़ जाता है या बकरा ईद, तो ये सारे सीजन्स कहलाते हैं। बाकायदा 4 से 6 सीजन्स हमारे डॉक्टर हजरात के होते हैं। तो उन सीजन्स के अंदर रश होता है, डॉक्टर नहीं तवज्जो दे पाता आपको, तो आप भी उसको याद दिला दें कि अगर आप मुझे हेवी एंटीबायोटिक लिख रहे हैं तो मुझे कुछ बता दें कि मैं क्या लूँ साथ में और क्या इससे बचा जा सकता है, कोई इसके अलावा कोई मेडिसिन दे दें या इलाज बिलग़िज़ा बता दें कि जो मैं बच सकूँ। अच्छा, दूसरा जो इस वक्त मौसमी हालात हैं कि कराची शहर के अंदर तमाम बिल्डिंग्स भी धुल जाती हैं और तमाम हर चीज़ धो के वो सारी मिट्टी आपके रोड पे जमा हो जाती है और जब पानी मौजूद होता है तो फिर हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पानी है तो फिर तो चीज़ें फील नहीं होती। तो एक बारिश का फ़ायदा ये भी होता है कि तराई हो जाती है सड़कों की, तो आप डस्ट से बच जाते हैं। मगर बाद में जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब होता है और गटर के मामला भी सारे बाहर आ जाते हैं और फिर जब वो सूख जाते हैं तो उसके बाद वो मिट्टी जो आपको सिर्फ एक मिट्टी नज़र आ रही होती है, वो आपके नाक के ज़रिए, आपके माउथ के ज़रिए, आपके आइस इन्फेक्शन के लिए, आपके एयर इन्फेक्शन के लिए इतनी नुकसानदेह हो जाती है कि आप एक किलोमीटर सफ़र भी नहीं तय कर पाते और आप पूरे आपका चेहरे की रंगत ज़ाहिरी जो तब्दील हो जाती है और जो आप चीज़ें इनहेल करते हैं तो आप क्या जाएंगे आपकी रिस्पायरेशन की। आप अगर बात करें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि फिर वो थोड़े दिन बाद में एलेक्जरी भी हो रहा होता है, आरटीआई भी हो रहा होता है, अपर आरटीआई ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा होता है, ओटाइटिस मीडिया हो रहा होता है, आइस इन्फेक्शन मैंने बताया। तो उससे बचने के लिए भी आपको तदाबीर करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत वक्त या हालात वो नहीं है कि आप यहाँ पर बैठ के कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें, क्योंकि वो तो दुनिया ही कुछ और है ना, जहाँ 5 मिनट अगर ट्रेन लेट हो जाए तो वो कंपनी बंद कर दी जाती है। ऐसे ही तो हम तो ऐसे हैं कि हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि यार अच्छी बात है, अगर आपने 12 घंटे ट्रेन लेट कर दी है तो उसकी जो कैंटीन है उसकी सेल डबल हो गई है जी। तो उस पर कमीशन दिया जाता है। हमारे जो वेटर्स हजरात वहाँ जो कैंटीन वाले हैं, ट्रेन के या स्टेशन वाले, तो क्योंकि आपको पता है मुँह मांगी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इंशाल्लाह वो चीज़ों की निशानदेही करेंगे जो नहीं होती होगी या नज़रों में नहीं आती होगी, मगर ये फैक्टर है, ये हकीकत है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पर आया। तो शैतान का यहाँ बहुत बड़ा गलबा है, क्योंकि वो भी ज़िद्दी हो गया है, अकड़ गया है, ख़तरनाक हो गया है, तो आपको पता ही है सारा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एंगेज रखूँ अपने देखने बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, और आपको भी थोड़ा सा मुस्कुराते रहें, बात करते रहें। बहुत अच्छी बात आपने, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक हेल्थ के नाम पर प्रोग्राम हो रहा होता है तो लोग इतने और से नहीं देखते, मगर वही एक सियासी पावर शो के लिए या कोई और सा शो के लिए तो वो लोग बड़े दिलचस्पी से देखते हैं कि यार आज कोई और ख़तरनाक बात आने वाली है, ऐसा ही है, आज फिर कुछ और होने वाला है। या सियासी टॉक शोज़ के अंदर हमारे जो रैंकिंग है जो उसके आपको पता ही है सारी चीजें, बहुत खूब जी, तो उन चीज़ों से कनेक्ट करना पड़ता है। हमारी कौम पसंद ये करती है, ऐसा ही, और हम पे भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप ये काम छोड़ें और छोड़ के वो रात वाला शो जो वो पकड़ें और बैठ के जो सियासतदानों के साथ आप पीठ पीछे गले मिले, वो WWF आप कराएं, वो कुश्ती लोग देखना चाहते हैं, उससे बड़ा महजूज होते हैं लोग, बड़ा एक दूसरे पे लान तान गालियाँ एक दूसरे को निकालना, भाई कमाल एक माहौल बना हुआ, लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको फ़ायदा उठाएं जी। मगर हो ये रहा है कि ये चीज़ें आप समझते हैं कि लोग इंजॉय कर रहे हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल पे हम बात करें, लोग सगा भाई सगे भाई से लड़ रहा है इन लीडर्स के लिए, ऐसा ही मैं नहीं कहता कि कोई भी ठीक है, मगर इनके लिए लड़ रहा है। मगर आप ये देखें वो सब आपस में मिल रहे होते हैं, तमाम लोग
हम चाहे मजहबी एतबार से बात करें, हमारे ऊपर मैं अपनी कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ कि पाबंदी है, अगर हम कैमरे के पीछे जो ताल्लुकात देरीना होते हैं अगर वो लोगों को दिखा दें तो लोग शायद प्रोग्राम देखना छोड़ दें। बिल्कुल हाँ, वो फिर जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच वाले जो सूरत बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि वो पहले होता था, हम समझते थे कि शायद ये दस्तों गिरबा होते होंगे एक दूसरे के तलवारें साथ लेके कि मौका देखकर किसी के अंदर कोई तो छुरी एक दूसरे को मार दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो सोशल मीडिया के जरिए अब तो उसको ज़्यादा आम किया जा रहा है कि खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, अच्छे माहौल में गुफ्तगू भी होती है, ग्राउंड के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, ग्राउंड के बाहर सूरत हाल और होती है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल मिलता जुलता ही मामला होता है, क्योंकि जब यहाँ पर होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तो चाय के दौर भी चलते हैं, फिर पुरानी बातें भी होते हैं, स्कूल कॉलेज के तस्करे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैमरा खुलता है तो माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। असल में चीज वही बिकती कॉलर है आ गए, खरीदार ज्यादा होते हैं। देखिए ना टॉपिक ऐसा शुरू हुआ, कॉलर भी आ गया। मैं कॉलर को वक्त देना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से? लाहौर से बात कर रही हैं? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ जो है वो ठीक तरह से नहीं आ रही, आप एक दफ़ा फिर फरमाइए क्या कह जी। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। फ्लोर थोड़ा सा उठाएं ज़रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरे पास से शायद कोई प्रॉब्लम है। एक मिनट मुझे आप दीजिए जी, अब बताइए। जी हाँ अब सही है, फरमाएं। कहना था कि मेरी शादी को 19 साल हो गए, लेकिन मेरे घर औलाद नहीं है। तो लेकिन मैंने देखे इस्लाम में ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाए हैं। मेरी बहन आप सुन पाइएगा, मैं मेरे जवाब में जो समझ पाया हूँ, ये आपका जो मसला है, आपने कहा 19 साल हो गए और कोई औलाद नहीं है, तो अब इसके हवाले से जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है या जो आस्किंग है, या मैं डायग्नोज करने जाऊंगा कि मसला आपसे है या हस्बैंड से है, तो उसके लिए आप मुझे, आप देखें स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें। यकीनन आपने कुछ रिपोर्ट्स कराई होंगी अपनी हस्बैंड्स की, वो भी मुझे सारी व्हाट्सएप कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर औलाद की नेमत से आपको अल्लाह ताला नवाजेगा भी। हमें मेडिसिन देनी होगी, मेडिसिन देंगे, इलाज बिल गज़ा होगा वो देंगे, और उसके अलावा कुछ एडवाइस है जो आपके तवज्जुह से मैं भी देने जा रहा हूँ, और फिर आप ऑफ एयर हो जाएंगी उसके बाद, यानी आप टीवी स्क्रीन पे सुने मेरा जवाब कि एक दो एडवाइस मैं देने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके सदके, आपके इस सवाल की वजह से, इस तवज्जुह से, मुनासबत से देखने वाले दीगर नाज़रीन का भी फ़ायदा हो जाए, तो ये हम कोशिश करते हैं। बाकी आपके दीगर मामला जो डीपली हैं वो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम, ये ज़्यादा बेहतर है और यही तरीका जो है मेरे ख्याल में। अब ज़ाहिर है कि मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है खुलकर बात नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों के ऊपर पर्दा रहना ज़रूरी है, ये पूछने वाला शायद खुलकर ना बात कर सके। जी डॉक्टर साहब। असल में इसके लिए एक बात और बता दूं कि कुछ हमारे हुक्मा हजरात या दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, वो तो दुआ करते हैं कि ऐसा सवाल आए और वो मज़े लें, मगर बात ये है कि मुझे ये देखना होता है कि मेरी भी फैमिली देख रही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं, मगर एक मैसेज मैं ज़रूर दूंगा कि आप कभी भी बालों का इलाज उससे ना करवाएं जिसके खुद बाल ना हो या विक लगाई हुई हो। बहुत खूब। बाल काले करने का इलाज उससे खुद ना लगाएं जो बाल सफ़ेद आप देखते हैं कि कम उम्र में उसके शुरू हो गए हों, या एक बंदे से आप औलाद का इलाज कराने जा रहे होते हैं, हमारे हुक्मा और दोस्त हैं, उनके बेचारे के खुद 2-2.5 बच्चे बड़ी मुश्किलों से हुए होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आप जो हमारे मर्द हजरात हैं वो कुव्वत अपनी ताकत बा के लिए उस दोस्तों से इलाज करा रहे होते हैं कि वो जिनकी एक वाइफ होती है वो भी बड़ी मुश्किल हो, तो देखें कम से कम 2-4 बेगमात हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनर बता रहा हूँ कि मेरी 2 मिसेस भी हैं, 8 बच्चे भी हैं। तो ये जब एक चीज़ आप मैं खुद नहीं कर रहा, तो फिर मैं किस तरह से अप्लाई करूँगा ये कि मैं ये देखने वाला मरीज़ जो है वो फ़ायदा उठा लेगा? नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ को और इसमें इजाफा करना चाहूँगा, वो ये कि मैंने एक प्रोग्राम टेलीविज़न के ऊपर ही अक्सर ये मॉर्निंग शोज़ में मैं देखा करता था, एक साहब एक नुस्खा बनाने में मसरूफ़ थे और वो ये बता रहे थे, साथ साथ उसको बनाते जा रहे थे और ये फरमा रहे थे कि ये दुनिया का वो वाहिद नुस्खा है जिसको अगर अंधे को भी अगर इसको खिलाया जाए ये तो उसकी नज़र जो है वो बहाल हो जाएगी, उसकी ना सिर्फ बीनाई वापस आ जाएगी बल्कि 6/6 हो जाएगी, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो ये ऐसा नुस्खा मैंने दरियाफ्त किया और जिस वक्त वो बना रहे थे इतनी मोटी अनक उनके अपने लगी हुई थी। बिल्कुल आपने बात की बहुत अच्छी निशानदेही की यासिर भाई। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। मेरी बहन आपको मैं ये बता रहा हूँ
कि बल्कि अब वो बात ऐसी है, बस मैं कोड वर्ड में बात करूंगा, जो समझ सके समझ लें, मुनासिब नहीं होता कि आपने 13, 14, 15 ये तारीखें याद रख लें, ये दिन याद रख लें। ये तारीख इस्लामी कैलेंडर या ईसवी कैलेंडर के मुताबिक नहीं है। ये ख़वातीन का जो मंथली एक मामलात होते हैं उसके 13, 14, 15 ये 3 दिन बड़े अहम हैं। तो ऐसे तमाम हमारी फैमिलीज़, वो कपल्स जो कि औलाद चाहते हैं, तो वो इन 3 जो है वो तारीख़ों का इंतखाब लाजमी किया करें। अच्छा, उसके अलावा अगर आप औलाद नरीना चाहते हैं तो इन 3 दिन के अंदर आप जब भी मामलात अपने मामलात करते हैं तो उसमें इमली का इस्तेमाल और दही का इस्तेमाल खातून ज़्यादा करेंगी। ठीक है। और अगर आप इसमें औलाद जो है वो रहमत चाहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, यानी एक बच्ची की नेमत चाहते हैं, तो उसमें मीठे का इस्तेमाल इन 3 दिन में ज़्यादा करेंगे। तो ये एक मैसेज मैंने दे दिया। तो हम उस टॉपिक और उस सवाल की तरफ आते हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के जो है ना मोरूसी सियासत में फंस गए थे जी। तो अब हम बात करते हैं कि उसमें ये जो हालात हैं, जो आपका गटर भी उबल जाता है, उसकी भी मट्टी बाहर आ जाती है, और बाहर से तो ये फिर जो ये ड्राई, ये जो मट्टी है ये आपके नाक कान मुंह हलक के अंदर जब जाती है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप आंखों में अर्के गुलाब के चंद ड्रॉप्स टपका कर और नाक के अंदर जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन टपका कर और कानों में एक एक कतरा सरसों का तेल, अगर वो लहसुन जला हो तो क्या ही बात है, टपका के निकलें, चाहे आप हेलमेट ही क्यों ना पहन रहे हो। तो आप यकीन करें इतनी सारी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें हो, नाक हो, मुंह हो, कान हो, इससे जो भी चीज़ आप इनहेल करते हैं तो फिर वो जाके आपके रिस्पायरेटरी सारा सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम को जाके डैमेज करता है, फिर वही आपके स्टमक को भी डैमेज करता है, और उसके बाद दीगर इन्फेक्शन फौरी तो नहीं नज़र आते, कुछ अरसे बाद नज़र आते हैं। मेरा एक सवाल आपके लिए है, अभी आपने आंखों में कतरे डालने की बात की, अमूमन हमारे यहाँ होता ये है। अब मैं भरपूर मेडिसिन का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो आपको हर घर के अंदर मिलेगी। जब भी आंखों में ज़रा सी लोगों की सोजिश होती है, ज़रा सी चिंग होती है, या कोई खारिश का मसला है, जो कोई भी अगर इस तरह की बात होती है तो कहा जाता है कि जी फ़ौरन 2 कतरे उसके डाल दिए जाए। मैंने उसके ऊपर तहकीक की तो पता ये चला कि ये स्टेरॉइड्स हैं जो आप अपने, ये तो मैंने जवाब देना था, आपने बता दिया। बात ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, असल में मरीज़ आके, शुगर का मरीज़ ये सवाल बहुत करता है कि डॉक्टर साहब ये आपकी दवा में स्टेरॉइड तो नहीं है कि शुगर आप फ़ौरन नीचे ले आते हैं और 1 महीने में आप शुगर का मर्ज़ ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं बना जो शुगर या ब्लड प्रेशर लेवल को कम कर दे फ़ौरन और आपको जो है वो ठीक कर दे। तो स्टेरॉइड यहाँ तो नहीं है। बाकी आपके जितने भी दर्द हैं उनमें फौरी रिलीफ, आपके प्लेटलेट्स को कमियाँ ज़्यादा करना, आपकी ये आंखों वाले कतरे वाली बात हो गई, ज़ख़म को ठीक कर देना, स्किन प्रॉब्लम को फ़ौरन ठीक कर देना। आप बोलते हैं जादू हो गया, यार यही स्किन स्पेशलिस्ट है, वो आपने कोई 10-15 दिन उसकी दवा ली और आप ठीक हो गए, फिर 3 महीने बाद गए, नहीं यार वही डॉक्टर अच्छा था, उससे मुझे फ़ायदा हुआ था। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब आप हकीम के पास आते हैं तो आप कहते हैं कि यार वारंटी कार्ड दे हमें 15 साल कम से कम या लाइफ टाइम, कि अगर आप हकीम से आप बुखार की भी दवा ले रहे हैं तो ज़िंदगी में बुखार ना हो, डॉक्टर साहब दोबारा तो नहीं होगा, हकीम साहब दोबारा तो नहीं होगा। मगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसने ऐसा जहन बनाया हुआ कि आप मैं गारंटी दे रहा हूँ यासिर भाई, आप जीपीज़ के पास जाएँ, आपको कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि महीने में 1 दफ़ा अगर वो ड्रिप ना लगवाएं तो उनको ऐसा लगता है कि ख़ासतौर पे हमारी पठान फैमिली आप देखें कि उनको जब तक वो थैला भर के दवा ना दे देना डॉक्टर, तो वो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानते, और ये सिलसिला चलता रहता है। या हम जो मेडिकल्स फ्री देते हैं लोगों को, तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, आप वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको 12 महीने वो लाइन में खड़े मिलेंगे और 12 महीने बीमार मिलेंगे कि वो अद्वियात ले रहे हो। मैं भी एक कॉलर को शामिल करूँ आपकी इजाज़त से। आपने बहुत ही हसास मौजूद आज आप मूड में छोड़े जी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब फरमाइए, क्या पूछेंगे? पूछना है, मैं ना बवासीर है, बवासीर, इसका कोई इलाज बता दीजिए। अभी बता देते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मसला है, बड़ा डिटेल टॉपिक है और अच्छा इसका आपने सवाल रखा है, अभी डॉक्टर साहब की खिदमत में रखता हूँ, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करता हूँ। बस आप लाइन ड्रॉप करें तो फिर मैं इनको बताता हूँ। बस इसके ऊपर अभी आप अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इसकी सबसे पहली वजह मस्नूई ग़िज़ा का इस्तेमाल, जिसमें मैं तो चावल को भी कहता हूँ, और बड़े के गोश्त यानी गाय का गोश्त जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं लेना चाहिए। आप भैंस का गोश्त ले सकते हैं, बकरी का ले सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा जब ये मर्ज़ हो जाए तो चने की दाल, मसूर की दाल, चावल, बड़े का गोश्त सख्ती से बंद कर दें, लाल मिर्च सख्ती से बंद कर दें। बवासीर का मर्ज़ जो है ये उजलाती सोदावी जहर से बनता है, मस्कुलर जहर से ये बवासीर का मामला बनता है। दूसरा कब्ज़, तो कब्ज़ के लिए आप कब्ज़ नहीं होने दें, उसके लिए कोशिश कर लें कि मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकूंगा, मगर अल्लाह करे कि अवेयरनेस हो उस दुकानदार को जहां आप जाएं, उसको कहें कि गाय का मक्खन दे दे। तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि गाय का मक्खन डॉक्टर साहब कौन सा होता है। तो गाय का मक्खन इस वक्त एक ब्रांड अवेलेबल है, तो वो आप बकरी या गाय के दूध में डाल के लें। उसके अलावा पपीता, अमरूद, अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, कोशिश करें ज़्यादातर ये खाएं। गंदम की रोटी भी नुकसान करती है कब्ज़ के अंदर, ऑयल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ये गर्माइश पैदा करती है आपके स्टमक के अंदर। तो जब आप ये चीज़ें मिलके कर रहे होंगे, फिर हमने एक BC क्रीम बनाई हुई है कि आप जब भी स्टूल पास आउट करने जा रहे हैं पहले वो लगा के जाएं, फिर जब स्टूल से पास आउट कर लें उसके बाद एक AP2 का सफ़ूफ हमने बनाया हुआ है, वो चने की दाल के बराबर, अगर आप मकद पे या उस मस्से पे लगा लें तो एक दो दफ़ा लगाने से ही मस्सा भी ठीक हो जाता है। मगर यकीन करें, आप हमारे YouTube चैनल पे जाए, कहीं दीवारों पर डॉक्टर फ़हीम हकीम साहब का ये आपको पोस्टर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि हकीम पैदा ही जो है ना दो मसलों के लिए हुए, एक बवासीर का इलाज और एक दूसरा इलाज जो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल कर लूँ आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लश्कर बात कर रहा हूँ टोबा टेक्सिंग से। तो मेरे ना ये हाथ पैर में ये सुन हो जाते हैं, कंधों के पट्टे खींच हो जाती है, इसके बारे में कोई इलाज बता दो। ठीक है, अभी आपको इसका तफसीलन जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अभी जवाब देते हैं, टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। टोबा टेक्सिंग से भाई हमारे कॉल कर रहे थे। डॉक्टर साहब जवाब तो मैंने लेना है, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं। मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो मौजू आपने बताया कॉन्स्टिपेशन का, इसके हवाले से मेरा अपना एक ज़ाती सवाल है, वो भी मैं शामिल कर लेता हूँ, फिर आप इसके ऊपर तफसील से जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, सवाल जवाब हो रहे थे आपकी सेहत के हवाले से, मसाइल हैं उसके प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा पहले फ़र्दन जो सवालों के जवाब वो दे दिए जाएँ, फिर हम शुगर के हवाले से एक आखिर में जो हमारा सेगमेंट होता है उसके ऊपर जाएंगे। पहले जो हमारे भाई सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने किया, उन्होंने हाथ पांव सोना होने के हवाले से बात की थी। देखें, इसमें जो मुझे लग रहा है कि उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। बेहतर ये है कि वो एक CBC करा लें, और CBC की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं उन्हें इलाज भी ग़िज़ाई बता दूंगा। मुझे हेमोग्लोबिन कम लग रहा है इनका, तो अगर वो कम है तो टमाटर, गाजर, इस तरह की ग़िज़ाएँ ले लें। बेहतर ये है कि पहले टेस्ट करा लें, कोई और इशू ना हो। कोई और इशू नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उसमें अगर खुदा ना करे और भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आजकल पथरी वगैरह का ज़्यादा मामला है, तो अब जैसे ये चीज़ें बताई गई हैं इस पर थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है, फिर ये डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे कि उसका मुतबादिल क्या हो सकता है। ऐसा ही शुगर के हवाले से हम बात करेंगे। पैकेज एक डॉक्टर साहब के हवाले से हमने बना रखा है, पहले वो दिखाई, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। दिखाइए जी। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फ़हीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। नहीं करते बात इस हवाले से। रिपोर्ट आपने देखी, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब ये दावा कर रहे हैं कि शुगर जैसा जो मरज़ है वो काबिल इलाज है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इस हवाले से सवालात तो मेरे पास बहुत सारे हैं और तकरीबन तमाम ही प्रोग्राम्स में सवालात मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या सिलसिला है, क्या ये वाक़तन ऐसा है, इसके बारे में ज़रा इरशाद फरमाइए। देखें यासिर भाई, देखने वाले नाज़रीन से भी मैं मुखातिब हूँ।
एक सवाल मेरा बनता है उन तमाम लोगों से जो ये कहते हैं कि शुगर का मर्ज ख़त्म नहीं हो सकता। सवाल तो ये बनता है कि मेरे नबी आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया है कि कोई भी मर्ज दुनिया में जब भी शुरू होता है उसका इलाज पहले उतार दिया जाता है। 100% दुरुस्त बात है। आका जी सल्लम की बात चलता फिरता कुरान, बेशक बहुत अच्छी आपने मिसाल दी, वाह। कि हदीस शरीफ है कि हम जो भी बात करते हैं अल्लाह ताला की वही से बात करते हैं, बेशक उसकी रज़ा से। तो अब यहाँ पे कोई भी शक व शुबात की बात तो मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हम, क्योंकि हमारे कुछ लोग कहते हैं कि यार अब हर चीज़ में दीन को ना लाएं, और हमारे यहाँ दीन बिक भी रहा है, क्योंकि आपको पता है अपने मकसद की, अपने पसंद की चीज़ें निकाल के, मतलब तब्दील करके, तशरीह तब्दील करके हम बहुत सारे फ़वाइद उठाते हैं दुनिया के अंदर। क्या आप देखें, लोग को डुगडियाँ बजा के दीन को बेच रहा है, कोई अपने तरीके से बेच रहा है। और हदीस शरीफ भी है कि एक वक्त आएगा कि मेरे मिंबर पे बंदर और खंजीर चढ़ेंगे। तो आपने इस चीज़ को रखते हुए हम अभी दीन का जो ये एक डिपार्टमेंट है, इसको हम अभी वक्ती तौर पे, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तो चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना ही दीन इस्लाम है। दीन हमें हर चीज़ सिखाता है। हमें रफ़ा हाजत से फारिग होने के लिए वॉशरूम में जाना है तो हमने किस तरह जाना है, किस तरह बैठना है। अभी जो आप टॉपिक हमारा जो ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि एक सिर्फ आपने जाके बैठना कैसे है वो भी आपको बीमारियों से बचा देता है। ये हमारा दीन है। बिल्कुल ऐसा। अब हम दुनियावी तरीके से बात करें, बॉडी के अंदर आप भी मेडिकल से दिलचस्पी रखते हैं, जबकि आप डॉक्टर नहीं। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि अगर आप एक होम्योपैथिक और एक FTJ कर लें तो एक अच्छे पढ़े लिखे हकीम का इजाफा हो जाए इस फील्ड के अंदर, तो जो गालियाँ पड़ती हैं हकीमों को या होम्योपैथ डॉक्टर्स को, तो वो शायद कुछ कम हो जाए जब आप जैसा चेहरा सामने आ जाए। तो आप भी ये चीज़ समझते हैं कि क्या बॉडी के अंदर कोई भी सेल डेथ हो जाए, कोई भी ऑर्गन डेथ हो जाए, उसकी वजह से वो टिश्यू डेथ का शिकार हो जाए, या वो टिश्यू से मिलके जो ऑर्गन बनते हैं, तो कोई भी ऑर्गन अगर मुर्दा हालत में हो जाए तो क्या बॉडी में रखा जा सकता है सालों? मेरे पास कल एक पेशेंट आया, 25 साल से इंसुलिन लगा रहा है। 25 साल। तो अगर आपका लबलबा 25 साल से काम नहीं कर रहा तो आपने उसको क्यों रखा हुआ है बॉडी में? इट्स मीन के दाल में कुछ काला है, कुछ काला है। यकीन करें, हम वेरी फर्स्ट डे इंसुलिन 50 साल से क्यों ना लगती हो, शुगर 500 क्यों ना हो, हम पहले दिन इंसुलिन अंग्रेजी अद्वियात बंद करा देते हैं। ठीक। और वेरी फर्स्ट डे शुगर कंट्रोल हो जाती है इन जड़ी बूटियों से। दुनिया में कोई ऐसी एस्टेरॉइड नहीं बनी जो कि शुगर लेवल को कम करती हो या ख़त्म करती हो। तो केमिकल या एस्टेरॉइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये कि शुगर का मर्ज हम ख़त्म करने की एक बात कर रहे हैं, और फिर हम ये बात कर रहे हैं कि जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं और शुगर की वजह से जो वीकनेस, पेशाब का बार बार आना, क़ुव्वत बाकी कमज़ोरी या दीगर मामलात आपके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं, तो आप जब हमारी दवा इस्तेमाल करते हैं 10 से 15 दिन के अंदर वो आपका पुराना 10 साल, 5 साल, 15 साल पुराना चेहरा, वो बॉडी लैंग्वेज आपकी वापस आने लगती है, आपकी वो फुर्ती वापस आने लगती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं आप। तो ये हर्ब से ही है ना, हमारी हर्बल मेडिसिन से। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इंसुलिन से आगे कोई दवा है ही नहीं अब तक दुनिया में। किसी डॉक्टर ने किसी साइंसी या हम अंग्रेजी तरीका इलाज या किसी भी तरीका इलाज के अंदर अब तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कि डॉक्टर कहता है कि यार इंसुलिन आपकी छुट जाएगी अगर ये मेडिसिन ले लेंगे। इंसुलिन से आगे कुछ ये मुमकिन है कि इंसुलिन से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर मेडिसिन साथ दे रहे हैं, मगर इंसुलिन लगेगी। जिस पेशेंट को इंसुलिन लग गई ज़िंदगी भर, अब उसको इंसुलिन लगेगी, अब उसका पेट भी फूलेगा, उसका जिस्म भी फूलेगा और सुराख भी होंगे। आप सब चीज़ें छोड़ दें, आप सिर्फ गूगल भाई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हर घर में मौजूद है और बड़ा रिलायबल साथी हो गया आजकल, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हो गया कि आज लोग अब्बा पे यकीन नहीं करते, गूगल पे यकीन करते हैं। तो आप गूगल पे लिखें कि एक सिरिंज, सुई जब आपके टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर जब दाखिल होती है तो कितने सेल्स को डैमेज करती है। ऐसा ही इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू भी आजकल इसकी पिक्चर, क्योंकि वो एडवांस अभी हम उसके अंदर जो सफ़ेद या पानी, लाल पानी या सफ़ेद और एक वाटर
कलर का जो पानी जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ नीडल जो उसको अंदर जा जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सिरिंज जो आप दाखिल कर रहे हैं उससे कितने नुकसान आते हैं और मरीज बेचारा खुद अजियत का आपने ऐसा जहन बना दिया मरीज का कि वो अजियत के शिकार दिन रात अपने अच्छा हाथों ये से। बात एक और इससे कोरिलेटेड एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा आप जवाब दे दें। सिंथेटिकली जो इंसुलिन ली जाती है तो फिर ये कहते हैं कि बॉडी इतनी रेजिलिएंट नहीं रहती, फिर उसकी आदी हो जाती है, तो क्या दोबारा से रिस्टोर हो सकती है या नहीं? क्योंकि उससे रिलेटेड एक स्टडी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी रिकवर हो जाती है, बॉडी अपना काम दोबारा शुरू कर देती है। अगर किसी और फॉर्म में कोई हार्मोन अगर लिया जा रहा है तो बॉडी रिस्टोर कर लेती है। होता ये है कि देखें एक तो डायबिटिक पेशेंट है, उसका हीलिंग प्रोसेस वैसे ही स्लो है कंपैरेटिवली एक आम मरीज के, आम इंसान के। क्यों? उसका खून जस्ट लाइक मैं आम अल्फाज में कहूँगा पानी बन जाता है कि आप कोई भी तरीका इलाज इस्तेमाल कर लें, कोई सी भी मर्ज के लिए कोई दवा उस पर काम नहीं करती अगर आप ये बाहर से एक हार्मोन ले रहे हैं या आप मेडिसिन की शक्ल में या इंजेक्ट कर रहे हैं इंसुलिन की शक्ल में। अब वो हीलिंग प्रोसेस वैसे ही स्लो है। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कहीं भी आपको चोट लगती है, कोई भी सेल टिश्यू ऑर्गन डैमेज होता है तो कुदरती तौर पे आपके अंदर एक फोर्स है जो हीलिंग के लिए पहुंच जाती है, हीलिंग करती है। मगर एक वैसी जख्म देर से भरता है तो वहाँ तो फिर प्रॉब्लम होती है, सूजन आ जाती है, पेट लटक जाते हैं, फूल जाते हैं, फिर वो इतने दर्द होते हैं 24 घंटे उनको मीठा मीठा दर्द रहता है। फिर कोई थाइस पे लगाना शुरू करता है, कोई बाजू पे लगाना शुरू करता है, तो बात सारी ये कोई हिप पे लगा रहा होता है। ये एक अजियत है। तो हम वेरी फर्स्ट डे सबसे बड़ी डॉक्टर फ़हीम की कामयाबी तो ये है जिसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और आप YouTube चैनल पे जाके देखें, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हमारी पेशेंट रही है जिनके हमने वीडियोस बनाए हैं और जिनके हम नंबर और एड्रेस भी कोड करते हैं कि आप उनको कॉल करें, उनसे जाके मिलें कि ऐसे ऐसे मरीज जिनकी 2-2 साल 4-4 साल शुगर ख़त्म हो गए और वो इंसुलिन पे थे और जिंदगी भर के लिए मामला थे। कॉलर को ले लें डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया लेकिन कॉलर को जो है वो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं अवैस बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी अवैस फरमाइए, क्या पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरे ना पूरी जिस्म पे बारिश की वजह से छोटे छोटे लाल लाल दाने बन गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो छोटे छोटे लाल लाल दाने से तो खारिश भी होती है, तो उनका क्या इलाज? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी जवाब दें। एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब खारिश आप करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, पीप निकलती है या क्या निकलता है, खून निकलता है? कॉल ड्रॉप हो गई है, चलो ठीक है बस। अच्छा मैं इसके 3 जवाब दे देता हूँ क्योंकि हम मिजाज को देख के इलाज करते हैं, यही वजह है कि हम कामयाब हैं। क्योंकि जब तक आप मिजाज नहीं देखेंगे तो पहले तो ये 3 चीज़ें समझ लें। मेरा नंबर स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। अगर किसी भी किस्म के दाने से जिस्म में पीप निकलती है तो वो सफरावी कैफियत में है मरीज़, ठीक है जी। अगर पानी निकल रहा है तो वो आसाबी कैफियत में है। खून निकल रहा है तो मस्कुलर जहर, सौदावी, उजलाती जहर एक्टिव है। तो इन तीनों के तरीका इलाज अलग अलग है। ये 3 अलग अलग बीमारियां हैं, देखने में एक ही दाना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो ये मुख्तसर वक्त में जो है वो इतनी बात हो सकी है और इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर ज़रूर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियों का तस्करा है। जैसे अभी भाई हमारे जो कॉल कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम्स में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने अभी इसके बारे में फरमा दिया है कि ये जो आजकल यूट्यूब के ज़रिए आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी है। अगर ये प्रोग्राम भी आप देखने से अगर रह गए हैं तो आप इसको यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से आप गूगल पे, जैसे भी बात हो रही थी, अगर आप लिखेंगे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल के हवाले से भी जो वीडियोस अपलोड हुए हैं वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप उनके ऊपर जाके तमाम ही बीमारियों के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। मुख्तलिफ बीमारियों पर हमारी वो सारी एक आर्काइव वहाँ पर मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बस एक मैसेज में लास्ट में देना चाहूँगा कि रास्ते बंद हैं, जो कराची से बाहर से मरीज आ रहे थे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे अपनी बीमारी और रिपोर्ट्स और वॉइस मैसेज कर देंगे, जो आस्किंग होगी करके एड्रेस आप भेज देंगे तो 2 से 3 दिन में मेडिसिन आपके घर पर आ जाएगी। ठीक है। और मिजाज के हवाले से चीज़ों को लाजमी देखें, शुगर के हवाले से भी चीज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस रेट के साथ आपको ठीक है जी। इसी बात के साथ जी आप प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।